नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पटेल। आज हमारा टॉपिक है घन एवं घनमूल। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि घन एवं घनमूल क्या होते हैं। घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उसका घन कहते हैं। मान लीजिए 1 का घन जो है तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1। ये हो गया घन। जैसे 5 का घन निकालना है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। ये हो गया घन इसका। अब आता है घनमूल। घनमूल को क्यूब रूट बोलते हैं। किसी संख्या के घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर दी हुई संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे 64 है तो 4 का घन करेंगे तो 64 प्राप्त हो जाएगी, इसलिए 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। 216 है, जैसे 216 का 6 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 216 प्राप्त हो जाएगा। इस कारण 6 का घनमूल 216 का घनमूल 6 हो जाएगा। इसी तरह 1 से लेकर 21 तक का घनमूल देख लेते हैं। 1 का घन देख लेते हैं। घन 1 का घन हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1। 2 का हो गया 8। 3 का हो गया 27। 3 का हो गया 27। 4 का हो गया 64। 5 का हो गया 125। 6 का हो गया 216। 7 का घन 343। 8 का घन 512। 9 का घन 729। 10 का घन 1000। 11 का घन 1331। 12 का घन 1728। 13 का क्यूब, घन को क्यूब भी बोलते हैं। 13 क्यूब बराबर 2197। 14 का क्यूब बराबर 2744। 15 का क्यूब 3375। 16 का क्यूब 4096। 17 का क्यूब 4913। 18 का क्यूब 5832। 29 का क्यूब 19 का क्यूब 6859। 20 का क्यूब 8000। 21 का क्यूब 9261। ये हो गया। अब इसके इकाई के अंक देख लेते हैं। इसका अगर देखेंगे तो 1 का अगर क्यूब करेंगे तो उसमें इकाई का अंक 1 ही आएगा। 2 का करेंगे तो 8 आएगा। 3 का करने पर 7। 4 का 4 ही रहेगा। 5 का 5। 6 का 6। 7 का 3। 8 के क्यूब में इकाई का अंक 2। 9 के क्यूब में 9 ही रहेगा। 10 के क्यूब में 0। 11 के क्यूब में 1। 12 के क्यूब में 8। 13 में 7। 14 में 4। 15 के क्यूब में 5। 16 के क्यूब में 6। 17 के क्यूब में 3। 18 के क्यूब में 2। 19 के क्यूब में 9। 20 के क्यूब में 0। ठीक है। अब इसका जो है तो याद करने का तरीका देखते हैं। क्यूब अक्सर एग्जाम में आ जाया करता है क्यूब। तो हम लोग देखेंगे कि घन के क्यूब में 1 4 5 6 9 10 यानी कितने अंक हो गए? 1 2
3 4 5 6, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होता, सेम वैल्यू रहती, यानी 1 का क्यूब 1 ही है। ठीक, अब 4 का क्यूब 4 ही है, 5 का क्यूब भी 5 ही है, 6 का क्यूब 6 ही है। ठीक, और 9 का क्यूब भी 9 ही है, और 10 का तो वो 0 है ही, 0 लास्ट में आ रहा तो इकाई के अंक में। इस कारण इन 6 को रटने की ज़रूरत ही नहीं। 1 4 5 6 9 10, इतना याद कर लेना है आप लोगों को, जिससे आप सवाल देखते ही सॉल्व कर पाएंगे जी। और दूसरी क्या है, दूसरी लाइन क्या याद करना है, 2 और 8 एक दूसरे में चेंज होते हैं, यानी अगर इकाई के अंक में 2 है, ठीक, किसी भी जिसका घन करना है उसके इकाई के अंक में अगर 2 है तो उसके घन के इकाई के अंक में 8 आ जाएगा। और अगर 8 है तो 2 आ जाएगा, यानी ये दूसरे एक दूसरे ये दोनों एक दूसरे से बदल जाएंगे। अब ये 3 और 7, 3 और 7 भी एक दूसरे को चेंज हो जाएंगे। जैसे 3 किसी में है, 3 किसी संख्या में है तो उसके घन में इकाई के अंक में 7 आ जाएगा। ठीक, जैसे कि हम देखते हैं ये 13 है, ठीक, एक सेकंड, 13 है तो ये 13 × 13 × 13 बराबर 2197, यानी इकाई में कितना आ रहा, 7 आ रहा। ठीक, और 17 वाले में 3 आएगा, ये देखिए 17 × 17 बराबर 3, ये दूसरे चेंज हो रही। और बाकी 1 4 5 6 9 और 10 में वही रहेगा, जैसे ये 19 है, 19 × 19 × 19 बराबर 6859, ये देखिए 9 है ना इकाई के अंक में। ठीक, अब कुछ अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। अभ्यास का प्रश्न है 4096 का घनमूल क्या है। ये 14 होगा, 13 होगा, या 16 या 18। ठीक, 4096 का घनमूल क्या होगा। अब इसमें क्या है, इकाई के अंक, यानी इकाई यहाँ 6 से चालू होगा, इकाई 6 हो गया, दहाई 9, सैकड़ा 0 हो गया, और 1000 में 4 हो गया। तो इकाई का अंक देख लेते हैं हम लोग। इकाई के अंक में 6 है, ठीक, तो इकाई के अंक में जब 6 है तो ये 6 ही रहना चाहिए, 6 में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि ये सीधे उड़ा देना है, आपको सॉल्व भी नहीं करना है। 6 है, इसका मतलब 6 वाला इकाई के अंक में 6 होना चाहिए, यानी 6 इसमें 16 वाले में 6 है, ठीक, तो ये 16 ही होगा। 6859 है, 6859, यानी कि 9 इकाई के अंक में 9 है। ठीक, तो इसमें घनमूल में भी 9 ही आना चाहिए इकाई में। ठीक, तो 9 जब आएगा तो 9 ही, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, ये तीनों तो हो नहीं सकते। अब बचा 19, 19 ही आंसर होगा इसका। ठीक, अभ्यास के आगे प्रश्न बताने से पहले हम आप लोगों को एक और ट्रिक बताना चाह रहे हैं। ये है एक और 2 जो है, ठीक, 1 और 2, इसका जो है घन करने पर केवल एक अंक की संख्या आती है। ठीक, 1 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसका जो है घन करने पर एक अंक की संख्या आती है। ठीक, और 3 और 4 जो है तो इसका घन करने पर 2 अंक की संख्या आती है।
फिर 5 से लेकर जो है तो 9 तक जो है ये रटने वाली चीज़ है, ये रट सकते हैं आसानी के लिए। 5 से लेकर 9 तक 3 अंकों की संख्या, ठीक। फिर 10 से लेकर 21 तक ये 4 अंक की संख्या आएगी। इतना 4 चीज़ आप लोग रट लीजिएगा। 1 और 2 में 1 अंक की संख्या जो जनरली आधी होगा, और 3 और 4 में 2 अंक की संख्या। 1 और 2 में 1 अंक की संख्या, और 3 और 4 में 2 अंक की संख्या। बाकी 5 से 9 में जो है 3 अंक की संख्या रहेगी घन, और फिर 10 से 21 में जो है वो 4 अंक की संख्या रहेगी, ठीक। ये ठीक। अब अगला अभ्यास की प्रश्न देखिए। ये 2744 का घनमूल क्या है, ठीक। अगला सवाल है 2197 का घनमूल क्या है। अब हम लोग इकाई पे ध्यान देते हैं। पहले आप लोग सॉल्व कीजिए तब तक, ठीक। अब आप लोग तो जान ही गए होंगे वैसे। 2197 की इकाई का अंक देखते हैं 7 है। अब 7 का हम जानते हैं, हमने देखा है कि 7 अगर इकाई में है तो उसके घनमूल में कितना होगा, 3 होगा, ठीक। अब ये 13, 14, 15, 16 इसमें जो है तो 3 इसमें 13 में है, इस कारण 13 आंसर सही होगा। 5832 का घनमूल क्या होगा, ठीक। अब देख रहे हैं 2 है इसमें इकाई के अंक में, तो 2 है तो 7 नहीं हो सकता, ये 6 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। यानी मिला के 8 और 2 एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे से, यानी बदलते हैं कि 2 का 8 होगा, 8 का 2। तो 18 आंसर। 11 का घन क्या है, घन भी जाएगा तो ये एक का एक ही रहेगा, एक का एक ही रहेगा, इसका मतलब 7 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब 1331, ठीक। 17 का घन क्या है, 17 का घन में 7 में जानते हैं कि 6 नहीं हो सकता, ये 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, यानी कि 3 में 4913 सीधे मार देना है। 9261 का घनमूल क्या है, 9261 का, ये 0 तो हो ही नहीं सकता है, एक है इकाई में तो 9 नहीं हो सकता, 8, 1 के अलावा कोई नहीं, इस कारण ये 21 आंसर सही आ जाएगा, ठीक। उसके बाद भी एक और ट्रिक बताते हैं आप लोगों को कि अगर किसी संख्या का घन या घनमूल उतना नहीं पता रहता, अपन लोगों को कुछ चीज़ें रहता है कि नहीं पता रहता, तो ये जनरली इतना तो देख सकते हैं, 1 से 10 तक का तो याद ही कर सकते हैं, ठीक। अब 1 से 10 तक जब याद कर लेंगे तो 10 का घन कितना होता है, 1000, ठीक। अब 11 का होगा तो ये 1000 के करीब ही होगा, 1000 के करीब, और 2 मतलब कि 20 के घन से कम होगा, ये 20 तो आसानी से रटा जा सकता है क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो गया, और 30 हो गया, यानी 8000 हो गया, यानी कि 8000 और 1000 से मतलब कि ये देख लेते हैं किसके अधिक करीब है। 11 जो है तो 1000 के करीब है, इस कारण इसका जो है तो लगभग 1000 के करीब वाला ही आंसर आएगा, यानी कि 1331, ठीक। वो इकाई का फार्मूला तो बता ही दिए थे, उससे आप देख लेंगे, प्लस ये भी देख लेंगे कि ये 1000 के करीब कौन आ
हम्म। और 14 जैसे है, ठीक, 14 का ये 27 44, ये भी अगर जो 1000 और 8000 में देखेंगे, ठीक, यानी 10 के और 20 के में, तो 1000 के ज़्यादा करीब है। इस कारण 27 44, ये मतलब कि 14 का ये देख लेंगे कि लगभग 15 के तो नीचे ही होगा आसपास, ठीक। अब इसी तरह अगर मान लीजिए कि ये 5832 देखते हैं, ये 8000 के करीब होगा। 2 का 8 तो जानते ही हैं, और ये भी जान जाएंगे कि 20 का जो है 8000 होता है, ठीक। अब 20 का जब 8000 है तो 8000 से ऊपर तो नहीं है, ऊपर नहीं है अगर, तो 20 से कम ही होगा। जब 20 से कम होगा तो 2 का 8 जानते हैं, एक अंक फिक्स है। और ये भी पता है कि 1000 से ऊपर है, यानी कि 10 से ऊपर का वर्ग है, वो घन है। यानी कि 8 है इकाई के अंग में, 10 से ऊपर का घन है, यानी कि 10 से ऊपर में तो 18 ही आएगा। नहीं, इससे कन्फर्म हो सकता है कि ये 18 का ही हो। इस तरह से हम लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम में घन एवं घनमूल सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।